इज्जत दिया। मैं हमेशा कहता हूँ समय कुछ भी हो फिर भी हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। सो वुड यू ऑल लाइक टू रिस्पॉन्ड लाउडली? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वन मोर टाइम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच, आज बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं इसके लिए हकदार नहीं था एकेडमिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ श्री राम ग्लोबल स्कूल गुड़गांव का, मिस्टर दीपक सिंह जी का और हमारे जितने सीनियर डिग्नेटरीज हैं, यहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आप सब पेरेंट्स और बच्चों का जिन्होंने मिलकर सुंदर स्कूल को आज बनाया है हमारे साथ मिलकर। तो ऑन दी ईव ऑफ बसंत पंचमी विच इज 9 फरवरी, मैं दोबारा सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ऐसा कुछ बहुत विशेष मैंने सोचा नहीं मैं कुछ कहूं यहाँ पे, पर मुझे दीपक जी की बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बताया कि हर बच्चे के अंदर एक यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती है जिसको अगर हमने आइडेंटिफाई किया तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। और आपका नाम भी सब पहचानेंगे आपके बच्चे के कारण। वो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना, उस यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को नर्चर करना, उसको बिल्ड करना, इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है माता और पिता का आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट फादरिंग, इट इज नॉट मदरिंग, इट इज पेरेंटिंग। फादर या मदर अकेले नहीं कर सकते। इट्स गॉट टू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, will also be a great contributor to be able to help you to nurture and develop your child. आज कल करियर होते हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आपको जो अच्छा लगता है उसमें करियर बनाया जा सकता है बच्चे के लिए। जो बच्चे को पसंद आ रहा है उसमें करियर बन सकता है। 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है शेफ संजीव कपूर नाम है शेफ का, खाना खजाना, येलो चिलीज। खाना बनाते बनाते, समोसा चाट घर पे बनाते बनाते आज 1000 करोड़ का उनका वैल्यूएशन हो गया है। कोई भी हॉबी अब ऐसी नहीं बची जिसको आप कमर्शियलाइज करके लॉन्च एंड रैंप अप ना कर सके। अब ऐसा नहीं है। तो करियर बिल्ड करने के लिए 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे आज, मेरा एक सेमिनार है मैं निकलूंगा तो उसमें पहले मैं 4 बातें शेयर करना चाहूंगा एक करियर बिल्ड करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। पहला कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे, वो देखिए, या आप खुद भी जो पेरेंट्स भी हैं, जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी क्या आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? 4 बातों में 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, जितने लोग पेरेंट्स यहाँ पे, आप लोग में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन है? हाथ खड़ा करिए। धन्यवाद। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उस काम को करने के पैसे नहीं मिले तो भी क्या आप वो काम करेंगे? ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। और जो लोग करेंगे उनके लिए दूसरा प्रश्न, क्या इस काम को करने से आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपकी बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है? जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। और फिर तीसरा प्रश्न, क्या इस काम से समाज में लोगों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है? क्या इकोसिस्टम इकट्ठा ग्रो कर रहा है? और तब आता है आपका चौथा और आखिरी प्रश्न, क्या इस काम को करने में आपकी जीविका सुरक्षित है? कैन यू सिक्योर योर लाइवलीहुड? अगर ये चारों के उत्तर हाँ है तो आप इतिहास रख सकते हैं, और नहीं है तो आप मीडियोकर जीवन जिएंगे, एक एवरेज लाइफ जिएंगे, एक एवरेज नौकरी करके जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं, जितनी चादर उतना पैर पसारो। लाउडली यस नो, एवरीबॉडी लाउडली यस नो, कम ऑन, यस नो, नो। जितनी चादर उतना पैर मत पसारो। चादर से पैर बाहर निकालो, चादर बड़ी करो, डबल बेड की चादर लाओ। अगर उसी चादर में रहेंगे तो लिपट के संसार से एक दिन चले जाएंगे, दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं होगा। तो चादर बदलने की का समय आ गया है। एक अर्थ क्या हुआ? क्या है, हमारे सबके पैटर्न्स होते हैं। जरा हाथ आगे लाइए, कम ऑन। क्या होते हैं? गिव मी योर राइट हैंड आउट एवरीबॉडी, कम ऑन। क्या होते हैं? पैटर्न्स। क्या कहते हैं?
डर के आगे, अब डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे दर्द होता है, दर्द के आगे सीख होती है, सीखे तो जीत नहीं तो हार। पर माउंटेन ड्यू ने पैटर्न बना दिया, आपका डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पीने से खाली ब्लड शुगर बढ़ेगी, जीतेंगे नहीं, पर क्या पैटर्न बन जाता है। यू हर्ड ऑफ दीस पैटर्न्स, है कि नहीं? मैं पंजाब में एक प्रोग्राम कर रहा था, एक मैडम मिली मुझे, कहती बिंद्रा जी, मैं कहा हाँ जी। वो आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। हाथ आगे लाइए, पैटर्न खराब हो गया। कम ऑन, क्या खराब हो गया? नो नो, गिव मी राइट हैंड आउट एवरीबॉडी, कम ऑन, क्या खराब हो गया? हाँ, ऐसे ही आपके पैटर्न्स आपको चलाते हैं, आप अपनी जिंदगी नहीं चलाते। योर पैटर्न्स आर ड्राइविंग यू। हाँ, जैसे जैसे पैटर्न बनते जाएंगे आप वैसे वैसे आगे चलते जाएंगे। अब देखिए, मैं वो क्या कहते हैं लाइफ में, कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। अब ठंडा मतलब चिल्ड होता है, लेकिन मुंह से क्या निकलता है? कोका कोला। हाथ आगे लाइए, कम ऑन, क्या बन गया है? ऐसे ही बड़े पैटर्न्स हैं। आज हस्बैंड वाइफ कपल्स इकट्ठे आए हैं। मैं नेपाल में ट्रेनिंग कर रहा था, काठमांडू में पीछे बड़ा अर्थक्वेक आया, तो दो पार्टिसिपेंट चाय पी रहे आपस में। पहला बोला दूसरे को, अर्थक्वेक आया क्या? दूसरा बोला नहीं, अभी मायके में ही है। ज्यादातर challenges are there because parents don't enjoy a great relationship, then you cannot nurture a great child. आप में से ज्यादातर जितने पति लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपकी पत्नियों ने कभी ना कभी आपको कहा होगा बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही हूं, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चले गए। और ये जितने पीड़ित हैं वही हंसने जोड़ते हैं, उनको याद भी आ रहा है ऐसा हुआ। So we got to change our mental patterns ताकि हम चीजें आगे अच्छी कर सकें। पैटर्न खराब करते कौन है? शकुनी और मंत्रा। ये सब जगह रहते हैं, ये बड़े एक्सपर्ट है शकुनी मंत्रा। यहाँ नहीं है केवल, आप देखिए ये त्रेता युग द्वापर में थे, कलयुग में भी है। हर देश में है शकुनी और मंत्रा, हर शहर में है, हर राज्य में, हर परिवार में, हर सेमिनार में भी है। तो दो चार आपको यहां भी मिलेंगे। अभी बाद में बाहर निकलेंगे ना, प्रोग्राम कैसा रहा? नहीं, प्रोग्राम तो लंबा था लेकिन बीच में स्पीच काफी सारी डाल दी गई। शकुनी और मंत्रा आर एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट फॉल्ट्स। आप उनको, कृष्ण को देखिए, शकुनी को 100 अच्छाइयां दिखा दो, एक बुराई ढूंढ के निकाल लेगा, और कृष्ण को 100 बुराइयां दिखा दो, वो एक अच्छाई ढूंढ के निकाल लेंगे। तो मैं एक दफा एक छोटा किस्सा शेयर करूंगा आपको। मुंबई में मेरा सेमिनार था शनमुखानंद ऑडिटोरियम में, और बहुत बारिश आ रही थी। मुंबई की बारिश आप जानते हैं, निकलने का समय आप डिसाइड करिए, पहुंचने का समय कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक। अब दो उपाय थे, या तो लोकल ट्रेन पे जाएं, सड़कें तो बंद है, या चॉपर ले, हेलीकॉप्टर लेके फटाफट पहुंचे जहां जाना है। अब चॉपर हर जगह आप नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक अ हेलीकॉप्टर राइड एवरीवेयर, सिक्योरिटी रीजंस। एंटीलिया में मुकेश भाई अंबानी को भी बहुत समय लगा ऊपर चॉपर रखने की परमिशन लेने के लिए, और लोकल ट्रेन की मेरे को भी आदत या एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो मैं पूछा कैसे जाएंगे? बोले डॉक्टर बिंद्रा बहुत सिंपल है। मैं कहा भीड़ बहुत होगी। बोले नहीं नहीं, चिंता मत करिए। मैं कहा अंदर कैसे घुसेंगे? बोले आप बस वहां पे जहां पे ट्रेन रुकेगी उसके गेट के सामने भीड़ में खड़े हो जाना, उसके बाद लोग आपको अपने आप घुसा देंगे। मैं कहा निकलते वक्त? बोले सेम टू सेम। तो उस दिन गए, बहुत भीड़ थी, धक्का मार मार के लोगों ने अंदर घुसा दिया। उतरने का टाइम आया, लोगों ने धक्का मार मार के बाहर भी निकाल दिया। उस दिन एक बात समझ आई लाइफ में, अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफल लोगों की भीड़ के बीच में खड़े हो जाओ, वो आपको धक्का मार मार के अपने आप सफल बना देंगे। दीपक सिंह जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं ऐसे ही पावरफुल स्कूल्स तैयार हों। मैं इनके ब्रोशर को पढ़ रहा था, जहां पे बच्चों को क्रिएटिव एलिमेंट को नर्चर किया जाए। जैसा कि आपने बताया, हर बच्चे में एक यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है। मेरी, आपकी, हर एक की जिम्मेदारी है। एक खुशखबरी दे दें आपको जाने से पहले, आज लगभग 35 करोड़ लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, और पहली बार ऐसा हुआ है पृथ्वी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वर्ल्ड के अंदर किसी इंडियन का यूट्यूब चैनल वर्ल्ड में नंबर 1 हुआ है। आज तक केवल अमेरिकन ही नंबर 1, 2, 3 हुआ करते थे। आज
आई फील प्राउड टू शेयर कि एक इंडियन का एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स आज हमारे चैनल पे हो गए हैं, और नंबर 2 इन द वर्ल्ड इज एन अमेरिकन जिसके पास 2.8 मिलियन है। तो आज इतने बड़े गैप से हम आगे हैं, 2.8 मिलियन और 7 मिलियन, और लाखों करोड़ों लोग बड़े उत्साह से हमारी फ्री वीडियोस देख रहे हैं। मैं इनका डीवीडी बना के नहीं बेचता, इनको फ्री में यूट्यूब पे डालता हूँ। डीवीडी 20 रुपए की आती है, 2000 रुपए की बिकती है। 10 लाख डीवीडी बेचो, हर साल 200 करोड़ रुपया बनता है। पर मेरी इच्छा यह है कि ये फ्री कंटेंट अगर सबको मिले तो उससे जो देश को फायदा होगा वो मेरे फायदे से बहुत बड़ा होगा। दूसरा, मैं एज एन आइडेंटिटी हमेशा हिंदी में बात करना पसंद करता हूं और हिंदी के ही वीडियोस बनाता हूं। पहले मैं अंग्रेजी में बात किया करता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद अपनी बात को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। लगभग 3 साल पहले मैंने 2.5 साल पहले निर्णय लिया कि अब से मैं अंग्रेजी में बात ना करके हिंदी में बात करके ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूंगा, बिकॉज हिंदी कंटेंट हैज 12 टाइम्स फास्टर एंड फार रीचिंग रीच इन आवर कंट्री स्टिल। अगर हम चाहते हैं कि वो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़े हों तो पहले उनकी भाषा में आके मैं उनसे कनेक्ट कर सकूं। अगर मैं चाहता हूं वो भी ग्लोबल लैंग्वेजेस और ग्लोबल बिजनेस फोरम्स को बिल्ड करें तो पहले मैं उनकी भाषा में उनसे आके बात करता हूं। फिर भी कभी कभार मेरे सेमिनार में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा हमको हिंदी नहीं आती है, तो मैं उनसे माफी नहीं मांगता, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं हिंदी नहीं आती तो सीख लीजिए, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। श्री राम ग्लोबल स्कूल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आई कांट थैंक यू इनफ फॉर चूजिंग मी, दो आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया और आपने मुझको इनवाइट किया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और आप सब पेरेंट्स का, सब स्टूडेंट्स का प्रेम पूर्वक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वापस आके यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने